हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो यह हुई है आपके 1953 में, 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यह हैं आपके फैजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, देसी रियासतों का भारत में विलय करने के आधार पर वल्लभ भाई पटेल जी को क्या उपाधि प्रदान की गई थी? तो इन्हें कहा गया भारत का बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है, गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 में। अगला क्वेश्चन है, 69वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? तो यह हुआ है 1991 में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान दिया गया है? अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश और नए राज्यों की स्थापना। अगला क्वेश्चन है, 36वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ था? 1975 में। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह से भारत में कब मिलाया गया? जूनागढ़ रियासत को फरवरी 1948 में भारत में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही द्वारा भारत में कब मिलाया गया? तो यह मिलाया गया 1948 में और इसमें हुई थी सैन्य कार्यवाही, तभी जाकर यह भारत में मिल पाया। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने कब विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत में मिलाया था? जम्मू कश्मीर के राजा ने एक विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, तभी यह रियासत भारत में मिली थी। तो यह हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। अगला क्वेश्चन है, देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो यह था सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन का। अगला क्वेश्चन है, संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद हैं ये? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक आपके भाग 1 में आते हैं। क्वेश्चन है, संविधान के भाग 2 में कहाँ तक अनुच्छेद हैं? तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं। अनुच्छेद 5 से 11 तक भाग 2 में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम वजीर बनाम मुंबई राज्य बाद 1954 क्या है? ये क्या था? तो यह है किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अतिरिक्त किसी अन्य विधि से नहीं छीना जा सकता। यह इस विषय में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श समिति का गठन कब किया गया? 27 फरवरी 1947 को। मौलिक अधिकारों से ये संबंधित थी और इसके अध्यक्ष थे जी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह हुआ है आपका 1955 में। अगला क्वेश्चन है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को कितने वर्षों तक भारत से संबंधित होना चाहिए? तो ये समय है 10 वर्ष। 10 वर्षों तक वह व्यक्ति भारत से संबंधित हो जिसे भारत की नागरिकता प्राप्त करनी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले अधिकारों की घोषणा के लिए मांग किसके द्वारा की गई थी? यह मांग स्वराज बिल के तहत हुई थी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के कौन से भाग में निहित हैं? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक हमारे
मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार है 14 से 18 तक। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 से 22 तक कौन से मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो यह है स्वतंत्रता के अधिकारों का। अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 23 से 24 में आते हैं आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 में। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 से 30 में दिए गए हैं सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह है आपका अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? तो ये टोटल है 6। अगला क्वेश्चन है, भेदभाव की मनाही किस अनुच्छेद में है? हम किसी से कोई भेदभाव नहीं कर सकते, यह दिया गया है अनुच्छेद 15 में। अवसर की समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में क्या वर्णित है? वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन आता है, वाक बोलने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 29 में। अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 14 में। अगला क्वेश्चन है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 17 में। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 21 क्या बताता है? अनुच्छेद 21 में वर्णन है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, मानव व्यापार और बाल श्रम निषेध विषय किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 23(1) में। अगला क्वेश्चन है, कारखाने में बाल श्रम का निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन है अनुच्छेद 21 में। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? सूचना का अधिकार लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। हम किसी भी तरह की कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है, पोटा क्या है? आतंकवाद विरोधी अधिनियम 2002, आतंकवाद निरोधी अधिनियम 2002। अगला क्वेश्चन है, टाडा क्या है? आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निरोध अधिनियम 1985। अगला क्वेश्चन है, रासुका क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका का जन्मदाता है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, अपने नागरिकों को सूचना का अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश कौन था? तो यह है स्वीडन
1766 में ही यह बन गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो यह है संविधान के भाग 4 में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह है भाग 4 क में। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य हैं टोटल 11। अगला क्वेश्चन है, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया है 86वां संवैधानिक संशोधन, जो कि 2002 में हुआ। 86वां संवैधानिक संशोधन 2002। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? तो यह जोड़े गए हैं सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों से। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा? तो ये संवैधानिक संशोधन था 42वां, जो कि हुआ है 1976 में। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो यह ली गई है सोवियत संघ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या बताता है? तो इसमें वर्णन है कि अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाने के अवसर प्रदान करें। अगला क्वेश्चन है, जनहित याचिका का जन्मदाता किसे कहा गया है? आई थिंक यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।